जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि भाई साहब पाकिस्तान में कांड हो गया है। पाकिस्तान में लश्कर का एक टॉप कमांडर था सैफुल्लाह खालिद, अब ये मार दिया गया है। इसको मारने वालों की अगर हम बात करें तो ये वही अज्ञात हमलावर हैं जो पहले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोने कोने में भारत के जो दुश्मन हैं, भारत के ऊपर जो बुरी नज़र डालते हैं, चाहे वो खालिस्तानी हों, पाकिस्तानी आतंकवादी हों, लश्कर ए तैयबा हों या किसी अन्य संगठन से जुड़े हुए लोग हों, उनको अज्ञात लोग आते हैं और मार के चले जाते हैं और इसका ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कनाडा के भीतर भी खालिस्तानियों को मारा जा रहा था। कुछ अज्ञात लोग जाते थे और मार के चले आते थे। और कनाडा के जो पूर्व पीएम थे जस्टिस टूडो साहब थे, जो वही G20 में आए थे, जिनकी जहाज पंचर हो गई थी। 2-3 दिनों तक पंचर नहीं बन पाया था। भारत बोलता था कि हम पंचर बनवा देंगे, तो उनको डर लगता था कि कहीं कुछ और ना हो जाए। खैर, भारत के खिलाफ बयानबाजी करते थे और वो अब इस्तीफ़ा देके चले गए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे। अच्छा, उन्होंने एक नाम भी लिया था लॉरेंस बिश्नोई का, और उनके नाम लेने मात्र से लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं इंडिया में हीरो बन गया था, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, उसको जेल में रखा गया है और सलमान खान को मारने की कोशिश करता है, जो हिरण शिकार वाला मामला था। तो वो सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। लेकिन आज की जो खबर निकल के आ रही है बहुत ही भारत के लिए तो बेहतरीन खबर है। सैफुल्लाह खालिद जो है मारा गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम आपको बताएं तो बताया जा रहा है, जो न्यूज़ रिपोर्ट में चीज़ें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये जो लश्कर है, लश्कर ए तैयबा है, उसका एक क्या है, टॉप कमांडर में से एक था और इसे पाकिस्तान के अंदर ही मारा गया है। और इसे मारने वालों में वो अज्ञात हमलावर थे जिन्होंने इसे गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि ये भारत में भी कई आतंकी हमलों में शामिल था, जिसके प्रूफ भी भारत के पास हैं और वो लंबे समय से पाकिस्तान में छिपकर रह रहा था। और कई रिपोर्ट में इसके बारे में ये बताया जाता है कि नाम चेंज करके भी कई देशों में छिप के रह रहा था। आपको बता दें कि भारत की एजेंसियां इसको कई सालों से तलाश रही थी और आज ही के दिन उसे दे दनादन गोलियां मार के मार दिया गया है। सैफुल्लाह भारत पर हुए कई हमलों में शामिल था, जैसा कि हमने आपको बताया। आपको बता दें कि सबसे बड़ा तो 2006 में नागपुर के संघ मुख्यालय पर जो हमला हुआ था, उसमें इसके होने की बात कही जाती थी। उस हमले के दौरान अगर हम बताएं तो आतंकी जो थे, जो आतंकवादी थे, वो पुलिस की वर्दी में वहाँ पर पहुँचे थे संघ कार्यालय पे, और उसके पास जो थे, जो आतंकी थे, AK-56 से लेकर RDX तक मिला था। तब पुलिस ने मुंहतोड़ जवाब दिया और तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। वैसे आपको बता दें कि 2008 में भी यूपी के रामपुर के CRPF कैंप पर भी आतंकवादी हमला हुआ था और बेंगलुरु में भी इसी आतंकवादी के द्वारा रची गई साजिश का खुलासा निकल के आता है। सैफुल्लाह जो है लश्कर को ऑपरेट करता था। भारत में कई हमलों की जिम्मेदारी उसने ली थी, उसे दी गई थी कि भाई तू भारत में हमले कर। उस जिम्मेदारी के बाद भी सैफुल्लाह नेपाल भागा था। वहाँ से उसने भारत पर कई आतंकी हमले करवाए। उसने अपने टेरर बेस को नेपाल में काफ़ी बड़ा बना लिया था। बाद में जब सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला कि वो नेपाल में है, तो उसे पकड़ने के लिए जब पूरी तैयारी की गई, जाल बिछाना शुरू किया गया, तो उसे कहीं ना कहीं इसकी भनक मिल गई और वो नेपाल से भागकर पाकिस्तान पहुंच गया। सैफुल्लाह को यह जानकारी मिल रही थी कि नेपाल में भी अलग अलग नामों से उसको जो रखा जा रहा था, वो जिस प्रकार से वहाँ पे अलग अलग नामों से रह रहा था, वो चीज़ें लीक हो चुकी हैं और उसने कई फर्जी दस्तावेज भी बनवाए थे। ऐसे भी मामले निकल के सामने आए हैं। आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जब किया, तब से पाकिस्तानियों की हालत ख़राब है, आतंकवादियों की हालत ख़राब है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कई आतंकी ढेर किए गए हैं और उन्हें अज्ञात हमलावरों ने मारा है। हाल ही में भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसके जरिए आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क तबाह हुआ है। कुल 9 ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए थे।
लश्कर से लेकर जैश तक कई संगठनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। भारत सरकार ने बताया था कि इस ऑपरेशन में लगभग 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारा गया है। ये भारत सरकार और इंडियन आर्मी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ कोई आतंकी नहीं मारे गए हैं। और उसके बाद जंग थोड़ी सी चली थी, थोड़ा सा पटाखे फूटे थे। खैर, पाकिस्तान ने बहुत सारे पटाखे भारत की तरफ भेजे थे, जो S-400 ने कहीं ना कहीं, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, अपने चक्र में बजा के उसे नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी और उसके बाद भारत ने फिर एक कार्रवाई की और उसके महत्वपूर्ण एयरबेस को भी नुकसान झेलना पड़ा था। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने उसके रावलपिंडी को भी तहस नहस कर दिया था, जो एक बहुत बड़ा उसका कहीं ना कहीं क्रिकेट स्टेडियम था। अच्छा, एक और बात निकल के आती है कि जब वो नेपाल में रहता था तो खालिद विनोद नाम से इसने एक फर्जी कागजात बनवाया था। और खालिद विनोद कुमार सोचिए, इतनी फटी पड़ी थी इसकी कि ये हिंदू नाम रख के जिहाद कर रहा था, हिंदू नाम रख के अपने आतंकी संगठन को चला रहा था। विनोद कुमार नाम से इसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट थे और सालों तक नेपाल में छिपा था। ये अपना ठिकाना पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन ज़िले के मतली में बनाया हुआ था। वहाँ वह लश्कर-ए-तैयबा और उसके मुखौटा संगठन जमात उद दावा के लिए काम कर रहा था, जिसका मुख्य काम आतंकी अभियानों के लिए भर्ती और धन उगाही करना था, पैसे वैसे इकट्ठा करना था। और जो आतंकी होते थे उन सभी को ट्रेनिंग देने का काम इन सभी के द्वारा किया जाता है। अब इसका जो है आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों द्वारा मार दिया गया। जब हम कह रहे हैं ना अज्ञात हमलावरों द्वारा मार दिया गया, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, कहने में बड़ी शांति मिल रही है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन्हें इसी तरह मारना चाहिए। आपको बता दें कि इसको मारा कैसे गया, थोड़ा सा इसका प्रोसेस जान लीजिए कि इसको मारा कैसे गया। जो जानकारी निकल के आई है उसके अनुसार अगर हम बताएं तो अबू सैफुल्लाह खालिद आज ही के दिन यानी कि रविवार की दोपहर को मतली स्थित अपने घर से निकला। रविवार अगर हम बोल रहे हैं तो 18 मई 2025 है आज। तो ये अपने घर से निकला और सिंध प्रांत के बदनी में एक क्रॉसिंग के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक से कुछ हमलावरों ने उसे गोली मार दी। लश्कर के अबू अनस का एक करीबी सहयोगी खालिद नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय पर हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। इन हमलों में 3 आतंकी मारे गए थे। जैसा मैंने आपको बताया, 2005 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए आतंकी हमले में भी ये शामिल था। CRPF कैंप में वाले मामले में शामिल था। इस आतंकी हमले में IIT के प्रोफेसर मुनीश चंद्र पुरी मारे गए थे। कौन से आतंकी हमले में? बेंगलुरु वाले 2005 में जो हमला हुआ था। आपको बता दें कि साल 2000 में सैफुल्लाह खालिद लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का प्रभारी था। वो कैडरों की भर्ती, वित्तीय रसद सहायता प्रदान करने और भारत नेपाल सीमा पर लश्कर के गुर्गों की आवाजाही को सुविधा देता था, उनको काम देता था और उनसे काम भी करवाता था। वो लश्कर के लॉन्चिंग कमांडरों आजम चीमा और बाबाजी और याकूब के साथ मिलकर काम कर रहा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया, तब ये नेपाल छोड़कर पाकिस्तान भागा था और उसको वहीं पे रगड़ दिया गया। उसने लश्कर और जमात उद दावा के कई नेताओं के साथ मिलकर काम किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए लश्कर कमांडर यूसुफ मुजम्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद यूसुफ तैयबी शामिल थे। खालिद को पाकिस्तान में लश्कर और जमात उद दावा के नेतृत्व द्वारा सिंध के बदीन और हैदराबाद जिलों के क्षेत्रों से नए कैडर की भर्ती करने और संगठनों के लिए धन इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। वो लगातार हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा था। सिंध से जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि गोली लगने के बाद खालिद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया कि आपसी रंजिश में भी उसकी हत्या की गई हो सकती है, लेकिन उसकी मौत को भारत के लिए एक बड़ी सफलता और लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उसकी मौत से लश्कर के आतंकी नेटवर्क को कमज़ोर करने में मदद मिली है। यह भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में कम से कम 16 आतंकवादी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मारे गए हैं। इनमें ज़्यादातर आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े थे। इनमें एक प्रमुख नाम था अबू कतल, जिसे जियाउर रहमान कहते थे। वो लश्कर का प्रमुख आतंकवादी था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। उसको इसी साल मार्च में पाकिस्तान के झेलम क्षेत्र के अंदर अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा था। शाहिद लतीफ़ और अदनान अहमद भी इसी तरह मारे गए थे। उसके पहले जो था, ये सारे जियाउर रहमान, अबू कतल, ये लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि शाहिद लतीफ़ और अदनान का नाम कहाँ आया था। पठानकोट एयरबेस हमले के मास्टरमाइंड जैसे मोहम्मद के वरिष्ठ कमांडर थे ये। 2003 अक्टूबर में पाकिस्तान के सियालकोट में इनको अज्ञात बंदूक 2023 में 3 में नहीं 2023 में सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा एक मस्जिद में गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी तरह हाफिज़ सईद के करीबी और लश्कर के वरिष्ठ सदस्य अदनान अहमद को भी अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में ही मारा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो आपने जाना ही कि कितने लोगों को मारा गया, सैकड़ों लोगों को मारा गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ बड़े आतंकियों के अगर हम नाम लें तो मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल लश्कर-ए-तैयबा से था, हाफिज़ मोहम्मद जमील जो जैसे मोहम्मद से था, मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी जो जैसे मोहम्मद से था, खालिद उर्फ अबू अकासा ये लश्कर-ए-तैयबा से था, और मोहम्मद हसन खान जो जैसे मोहम्मद से था। इन सभी को मारा गया है। तो कुल मिला कर सैफुद्दौला जो भी था ये अब नहीं रहा, और भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है। और भारत सरकार, भारत की एजेंसियाँ, किसने इसको मारा, कौन मारा, किसी को पता नहीं। अज्ञात ने मारा या कहीं उसके लोकल कोई दुश्मन ने मारा, लेकिन मारा गया सैफुल्लाह, जिसकी रहस्यमयी मौत हो चुकी है। जय नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, और एक बात बता दें यार, आप लोग वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, इतना बेहतरीन वॉच टाइम आता है, उसके बावजूद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है भाई। सब सब्सक्राइब किया करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। 0.2 सेकेंड लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी बताया करिए, और जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर करके दिखाइए। आप लोग बहुत ही ताकतवर हैं, आपकी नेटवर्क बहुत ही ताकतवर होते हैं। आपकी उंगली, एक सब्सक्रिप्शन हमारी आवाज़ को मजबूती देती है, और हम मजबूत होंगे तो आप तक ऐसे ही करंट न्यूज़ एनालिसिस आते रहेंगे, जिसमें डिटेल चीज़ें मिलेंगी। आपको ये वीडियो सुनने के बाद पता चला होगा कि कितनी मेहनत के बाद कितनी डिटेल चीज़ें आप तक लाई गई हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, भारत माता की जय।